अस्सलामुअलैकुम। हेलो हेलो नॉटी फेलो, कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? चलो आओ, आज तुम लोगों को अपनी मदर के घर वीकली ग्रॉसरी दिखाती हूँ। तो अभी अभी ये वीकली ग्रॉसरी करके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं रोज़ पेटल के पार्टी पैक्स के साथ। कहाँ गए? हाँ, ये रहे। तो सबसे ज़्यादा ये घर में यूज़ होते हैं और अभी तो सिर्फ 2 ही पैक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे हम ग्रॉसरी जो है उसको दिखाते जाएंगे तो अंदर से जो बाकी के पैक्स हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट ग्रॉसरी आइटम दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। अब आप लोग ये पिक्चर देखिए। मेरे बहन भाइयों, इस तस्वीर में एक इंफॉर्मेशन है जिसके मुताबिक हम दी ग्रेट पाकिस्तानीज 5 महीने में 38 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की चाय कंज्यूम कर रहे हैं। यानी कि हम 38 बिलियन रुपीस की चाय पी रहे हैं। और पाकिस्तानियों को खुदा दा खौफ कर लवो, एनी चाह कौन पींदा है? ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਚਾਹ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ मजाक। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ वापस आ जाने अपने उर्दू टोन ਵਿੱਚ। हाँ जी, तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हमारे घर वीकली ग्रॉसरी में चाय आई है। वो है ये टपाल दानेदार। हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता, लेकिन अगर कोई पीता है तो वो आपकी तरह ही पीता है, और वो है मेरी प्यारी वालिदा। तो ये चाय का पैकेट आया है। वैसे मेरे प्यारे बहन भाइयों, तुम लोग ये मत समझना कि मैं चाय नहीं पीती तो मैं सब कुछ हेल्दी खाती पीती रहती हूँ। ऐसा कोई मजाक नहीं है। मैं ये कोका कोला, स्प्राइट, ये हमारा 1 हफ्ते से कम का स्टॉक है। हमेशा हम लोग जो है इसको हफ्ते से पहले ही ख़त्म कर लेते हैं, और उसके बाद फिर स्टोर से अलग कोका कोला आ रही होती है, अलग स्प्राइट आ रही होती है। तो ये कोका कोला और स्प्राइट का हफ्ते का स्टॉक हो गया। इसमें भी कैफ़ीन होती है, चाय में भी कैफ़ीन होती है। कान यहाँ से पकड़ लो, वहाँ से पकड़ लो, बात तो एक ही है। तो तुसी ऐ ना समझो कि कॉफ़ी पीने वाले ने बड़े मॉडर्न ने, कॉफ़ी च भी बड़ी कैफीन होंदी है, तो वो भी ऐसा ही ने जिस तरह असी हाँ। मेरे बहन भाइयों, आज का व्लॉग उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानें बोलने वालों के लिए है, ताकि दोनों ही इसे इंजॉय कर सकें। अगला ग्रॉसरी आइटम है हलीब का ये चौंसा मैंगो जूस, जो कि बहुत ही मज़े का था क्योंकि बहुत मीठा था। मुझे ज़्यादा मीठा जूस पसंद है। न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ने की ज़हमत ही महसूस नहीं की, इसलिए उसके बारे में पढ़ना हो तो तुम लोग खुद पढ़ लेना। ये देखेंगे एक और रोज़ पेटल का खूबसूरत सा फैशनेबल डिब्बा जो है ये बरामद हुआ है ग्रॉसरी आइटम्स में से। तो चलें, इसको मैं साइड पे रखती हूँ और आपको थोड़े से स्नैक्स दिखाती हूँ जो हमने ग्रॉसरी करते हुए ख़रीदे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ग्रॉसरी करने जाएं और हम स्नैक्स ना लें? घर में जो क्रेविंग होती है स्नैक्स की, उसको कौन रोकेगा? मंचिंग कौन करेगा? तो ये क्रक्स बिस्किट का एक डिब्बा था जो मैंने आपको दिखाया है। इसमें एक बिस्किट जो है वो 10 रुपये का था और इसमें काफ़ी ज़्यादा बिस्किट थे, तो हम पूरा डिब्बा ही उठा लाए। उसके बाद हमने लिया था प्लेन पोटैटो चिप्स, और ये भी बहुत मज़े के चिप्स थे, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। नेक्स्ट चीज़ की इम्पोर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल बच्चा बच्चा इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बता रहा है, और वो है ये मास्क। लेकिन ये गलती हो गई, हम ये जूनियर डिस्पोजेबल मास्क का डिब्बा ले आए। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जूनियर वाला मास्क जो है ये दूसरे वाले मास्क से ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देता है। चलो जी, ਹੁਣ आने हरी हरी सब्जियां वाल। ते ए तुसी वेखदे पे हो धनिए दी गट्ठी, कितनी सोहनी हरी हरी गट्ठी है। ते असी काफ़ी सब्जियां खरीदियां सी। असी इक्को वारी जाने आ, डिसेंट स्टोर है साडे घर दे कोल, ते उत्थों असी ए सारी वैजिस खरीदने आ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਮੈਟੋ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। आई लव ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ बट आई एम सो सरप्राइज्ड वाई माई ब्रदर्स डोंट ईट दैम। मेरे भैनों ते भरावो, सब्जियां दी काफ़ी वैरायटी ग्रॉसरी चो आई है, मैं तुहानू सारी विखावांगी। हरा हरा पुदीना है, पुदीना किनू पसंद नहीं, पुदीने ते धनिए दी चटनी, वाह 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 वाह। चलो जी, हुण फिर स्विच करने हैं ज़रा उर्दू मोड विच। तो आजकल सर्दियां हैं और हम लोग सूप बहुत ज़्यादा बनाते हैं। अभी आपको जो शिमला मिर्चें नज़र आ रही हैं, गाजरें नज़र आ रही हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक बंद गोभी का खूबसूरत सा फूल। ये सब सूप का सामान है, और ये प्याज हैं। तो जनाब बैंगन भी नज़र आएंगे आपको। आपको लग ही रहा होगा कि हमारी मम्मा जान जो हैं वो कितनी कोशिश करती हैं हम सबको एक हेल्दी डाइट देने की। उसके बाद फिर आगे शकरकंदी, मेरी फेवरेट शकरकंदी मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि इसकी तारीफ़ में मैं एक पूरी वीडियो कर सकती हूँ। और जनाब ये करेले हैं। तो करेले आजकल मुझे इतना पता नहीं क्यों खाने का दिल नहीं चाहता, लेकिन पहले मैं करेलों की बहुत फ़ैन होती थी। करेले कीमा हो, करेले गोश्त हो, मुझे बहुत पसंद थे। और उसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं आलू। इन सब सब्जियों के बीच में मासूम से मटर जो इनके नीचे दब चुके हैं, मैं आपको दिखाना भूल गई।
और जनाब मेरे पापा जान जो हैं वो रोज़ाना वली के लिए एक खिलौना लेकर आते हैं। उसके लिए खूबसूरत सी एलिफेंट ट्रेन लेकर आए थे जो कि फ्लैशिंग लाइट्स के साथ और बहुत प्यारे म्यूज़िक और सॉन्ग्स के साथ आती है। अच्छा जी, अब जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं उन सबको पता है कि जब वो अपने घर आती हैं, अपने पेरेंट्स के घर आती हैं, तो वहाँ से शॉपिंग करती हैं, चाहे जहाँ भी दुनिया में रहती हूँ। तो ऐसा ही शौक़ मुझ में भी है। मैं भी एक आम सी लड़की हूँ और ये कढ़ाई देखें, ये मैं लेकर आई हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे लेकर दी है ये सब चीज़ें। ये छोटी सी बड़ी प्यारी एंटीक स्टाइल कढ़ाई थी। और ये देखिए स्टेनर, हालांकि मेरे पास कनाडा में स्टेनर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी शौक़ का क्या करे इंसान। परात मेरे पास नहीं है, तो ये मेरे माइंड में था कि मैंने लेनी है। और ये ट्रे है और ये एक बड़ी ट्रे है। तो ये सब कुछ मम्मा जान ने मुझे लेकर दिया है और अभी ये स्टार्ट है। जब ये सब चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई हैं तो गेस व्हाट ही सेड, निदा की करनी पई हैं, क्यों इकट्ठा करनी पई हैं ना कुछ, ए कितने जाना है। लेकिन चले, ना भी गया तो शौक़ तो पूरा कर लिया, यहीं पे छोड़ जाऊँगी। ना भी गया तो कोई बात नहीं। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बड़ी फेवरेट चीज़ अपनी विखानी बड़े चावां नाल लित्ती है, तो ए मैं इत्थे छड्ड के नहीं जानी। ए देसी घ्यो पाउण वास्ते डब्बा, ए मेरे बचपन की याद ताज़ा करदा है। इस तरह दा एक डब्बा हुंदा सी जदों असीं छोटे सी, तो साड़ी मम्मा ने ओहदे विच साढ़े वास्ते देसी घ्यो कट के पाया होंदा सी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पापा जब भी जाते हैं, बल्कि रोज़ाना ही जाते हैं और वली के लिए कुछ ना कुछ उठा लाते हैं। इसी तरह मम्मा जान भी हैं, अब वली के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाती हैं। जैसे कि ये शर्ट, उसके साथ ये खूबसूरत से रेड मिटन्स, ओ माय गॉड दे वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड दीज ब्यूटीफुल पेयर्स ऑफ सॉक्स। इनके ऊपर बहुत खूबसूरत प्रिंट्स हैं। इन सॉक्स के पेयर्स के ऊपर इतने ब्यूटीफुल प्रिंट्स थे, जैसे अभी आपने देखा हॉट एयर बलून्स बने हैं, फिर इनके ऊपर ये कार्स बनी हुई हैं। सो बहुत बहुत खूबसूरत हैं। ऑफ कोर्स जिन लोगों के नाना नानी होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, और मेरा बेबी बहुत लकी है माशाल्लाह। उसको इतना प्यार मिलता है, सबसे इतना प्यार मिलता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। जब वापस जाएगा तो फिर कैसे इसका वहाँ पे गुजारा होगा, बहुत उदास हो जाएगा। ये देखें, इस पर हॉट एयर बलून्स बने हैं, कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। हर चीज़ ये वली के लिए बहुत मोहब्बत से ली गई है और मैं हर चीज़ की बहुत कदर करती हूँ। आज के व्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे बहुत खुशी होती है, इतने कम वक्त में आप लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दे दी है। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि हर एक के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँ। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने इसे इंजॉय किया होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।